लिंग शाओ की आंख खुली तो खुद को फुयिन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पाया, जहां चारों तरफ मिट्टी की मूर्तियां थी जो काली ऊर्जा छोड़ रही थी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि ये मिट्टी की मूर्तियां असल में वो लोग हैं जो अलग अलग अमर संप्रदायों से गायब हुए थे। यह देखकर वह हैरान रह गया। तभी एक रोशनी की किरण उसे रास्ता दिखाने लगी और वह चलते चलते छिंग गुआंग झनरिन तक पहुंचा। छिंग गुआंग ने उसे बताया कि उसने कई दशकों तक फुयिन की काली ऊर्जा को यहीं सील करके रखा है और इन मूर्तियों में फैली अंधेरी शक्ति को बस मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा है। उसने कहा कि यह संतुलन नहीं टूटना चाहिए और हार्ट प्रोटेक्टिंग स्केल इस बैलेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। छिंग गुआंग ने लिंग शाओ से वादा करने को कहा कि वह स्केल को नष्ट कर देगा ताकि शुआनमिन की सुरक्षा बनी रहे। लिंग शाओ कुछ बोल पाता इससे पहले ही छिंग गुआंग ने खुद को बलिदान कर अंधकार को दबा लिया और लिंग शाओ के निकलने के लिए रास्ता खोल दिया। उधर तियान याओ ने ड्रैगन हॉर्न और ड्रैगन बोन वापस हासिल कर लिए थे और अब बस उसकी लिंगलोंग ड्रैगन फ्लेम ही उस अंधकार का मुकाबला कर सकती थी। उसने बाकी शरीर के हिस्से भी वापस पाने का निश्चय किया, लेकिन उसकी ड्रैगन टेंडन शुआनमिन की थ्रीफोल्ड माउंटेन्स में थी। शुआनमिन और डेमन रियल्म के बीच तनातनी के कारण ब्लैक रिवर सोर्स पार करना आसान नहीं था। तभी चेन यी ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए तियान याओ को चुपचाप राष्ट्रीय मुहर सौंप दी, जिससे वह बिना किसी की नजर में आए नदी पार कर सके। तियान याओ छूने से पहले फेंग छिएनशुओ से मिला। फेंग को लगा तियान याओ यान हुई का ख्याल रखने की बात करने आया है, लेकिन उससे पहले ही तियान याओ ने उसे याद दिलाया कि यान हुई को हुआ बाओ के मुनाफे का पूरा हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वो पैसे से खुश रह सके। फेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि तियान याओ को उस पर इतना शक है कि वह हिस्सा मारेगा। उसने गुस्से में बड़बड़ाया कि असली पुरुष का आकर्षण उसकी ईमानदारी में होता है। इसी दौरान झूली फेंग के पास फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचा। उसे लगा कि फेंग को प्यार मोहब्बत की समझ है, क्योंकि उसने पहले कई स्त्रियों को अपनाया था। झूली ने बताया कि वह हुआन शाओयान से प्यार करता है और उससे शादी का प्रस्ताव देना चाहता है। लेकिन फेंग ने साफ कह दिया कि हुआन शाओयान की भावनाएं अभी जागी नहीं है और झूली बहुत नासमझ है, इसलिए उसका प्रस्ताव रिजेक्ट होना तय है। यह सुनकर झूली मायूस हो गया और उसने हाथ के फूल बिखेर दिए। उधर हुआन शाओयान अपने कबीले का बदला लेने और अपनी शक्तियां वापस पाने को लेकर गंभीर थी। उसके हाथ में जो इल्यूजन रिंग थी वह अब और भी ज्यादा चमकने लगी थी। झूली ने जब उससे बात की तो उसे लगा हुआन अब विदा लेने ही वाली है, और सच में हुआन ने तुरंत जाने की बात कह दी। झूली ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि वह किंग बनकर उसे रानी बनाएगा। यह सुनते ही हुआन शाओयान का दिल उलझन में पड़ गया और वह भागती हुई यान हुई के पास सलाह लेने चली गई। उस वक्त यान हुई एक गंजे हिस्से पर मरहम लगा रही थी। हुआन की बात सुनकर वह चौंकी और मरहम गिर गया। जल्दी से उसने मरहम उठाया और दोबारा लगाना शुरू किया। इस बीच पू फांग ने बताया कि अगर झूली खुद आगे बढ़कर प्यार का इजहार कर रहा है तो वो सच में हुआन से प्यार करता है। पू फांग ने बताया कि किंग किंग क्यू में शादी के लिए 6 स्टेप की प्रक्रिया होती है। यान हुई को याद आया कि उसे तियान याओ ने एक मैरिज बुक दी थी। अब जाकर उसे समझ आया कि वो किताब तियान याओ की दिल की बात थी। वह भागी और उस किताब के जले हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर जोड़ने लगी। जब उसने पढ़ा तो पता चला कि तियान याओ का प्यार कितना गहरा है और वह पहले ही जीवन भर साथ निभाने की कसम खा चुका था। यान हुई तियान याओ से मिलने गई और पता चला कि वो ड्रैगन के शरीर के बाकी हिस्से ढूंढने निकल रहा है। वो नहीं चाहता था कि यान हुई उसकी वजह से परेशान हो, इसलिए उसे ढेर सारा धन दे दिया ताकि वो आराम से रह सके। लेकिन यान हुई उस खजाने को देखकर तो खुश हो गई, मगर जब समझ आया कि तियान याओ जा रहा है तो उसने भी साथ चलने का फैसला कर लिया और कहा कि पैसे दोनों मिलकर खर्च करेंगे। पू फांग को पता था कि वो दोनों थ्रीफोल्ड माउंटेन्स जा रहे हैं, इसलिए उसने यान हुई के गंजे हिस्से का इलाज करने के बहाने खुद भी साथ चलने की जिद की। लेकिन यान हुई ने उसे समझाया कि शुआनमिन और डेमन रियल्म के बीच हालात नाजुक हैं और वो नहीं चाहती कि पू फांग खतरे में पड़े। उसने कहा कि पहले खुद को संभालना जरूरी है, उसके बाद ही किसी और से प्यार किया जा सकता है। जाते वक्त फेंग छिएनशुओ और शेनगे दोनों तियान याओ और यान हुई को विदा देने आए। उन्होंने वादा किया कि वे बै श्याओशेंग और लिंग शाओ के बारे में जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्लैक रिवर के किनारे पर
यान हुई ने बांस काटकर नाव बनाकर नदी पार करने की सोची, लेकिन तभी तियान याओ ने छुपा हुआ राष्ट्रीय मोहर निकाला। उस मोहर को सक्रिय करते ही वे पलक झपकते नदी पार कर सकते थे। जैसे ही तियान याओ ने खजाना एक्टिवेट किया, पू फांग दौड़ती हुई वहां पहुंची और उनके साथ नदी पार कर गई। यान हुई ने देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पू फांग ने ठान लिया था कि वह शी फेंग को ढूंढेगी और छुपते छुपाते भाग गई। उसे शी फेंग तो मिल गया, लेकिन लिंग फेई ने उसे पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया। ट्रिपल माउंटेन में पू फांग को लिंग फेई ने पकड़ लिया था और वो उसे मार डालना चाहता था। जियान फेंग ने जल्दी से बीच बचाव किया और पू फांग से कहा कि वो पूरी स्थिति को समझे और कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे श्वानमेन और राक्षसों की दुनिया के बीच जंग छिड़ जाए। लेकिन लिंग फेई अपनी जिद पर अड़ा रहा और पू फांग ने भी हार मानने के बजाय खुद को बलिदान करने वाले तरीके से जवाबी हमला किया। लेकिन अकेली पू फांग कई लोगों का सामना नहीं कर सकी। तभी यान हुई वहां पहुंची और पू फांग की रक्षा की। लिंग फेई को जब तियान याओ कहीं नहीं दिखा, तो उसने यान हुई को भी पकड़ने का आदेश दिया। उसी वक्त तियान याओ वहां पहुंचा और चेन शिंग पर्वत के अनुयायियों को खदेड़ते हुए लिंग फेई के चेहरे पर गहरा घाव कर दिया। लिंग फेई इस पर बुरी तरह चिढ़ गया और जब वो तियान याओ को पकड़ नहीं पाया तो उसने गुस्सा जियान फेंग पर उतारा और उसे कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दिया। पू फांग की हालत बहुत खराब थी और यान हुई की मदद के बावजूद उसका खून बहना नहीं रुका। जियान फेंग को जब उसकी हालत का पता चला तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन लिंग फेई बीच में टपक पड़ा और जियान फेंग पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि उसके मेरिडियन को निष्क्रिय करने के बावजूद उसे नहीं बख्शा और उसका चेतन सागर भी बिगाड़ दिया। एक अनुयायी यह देख नहीं सका और उसने अपनी जान देकर जियान फेंग को भागने का मौका दिया। लेकिन जब जियान फेंग पू फांग के पास पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पू फांग मर चुकी थी। जियान फेंग उसकी कब्र पर घुटनों के बल बैठ गया और पछताया कि उसने अमरता की चाह में सब कुछ खो दिया। पू फांग की असलियत जानने के बावजूद उसे नहीं मारा और अपने एहसासों के बावजूद अपनी नैतिकता नहीं छोड़ सका। उसने खुद ही अपने मेरिडियन तोड़ दिए और हवा में पू फांग की बाहों में समा गया। वहीं दूसरी तरफ बाई शाओशंग फुयिन का सामना करने से नहीं डरा, क्योंकि वो रोशनी की परछाई था। फुयिन ने अपने असली शरीर से एक काली चादर बनाई थी जो दुनिया के हर वार को झेल सकती थी, इसलिए वो बाई शाओशंग को मार नहीं सकता था। फुयिन इंसानी दिल की परछाई था और उसे लोगों की कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने काबू में करना आता था। बाई शाओशंग ने अपना हथियार बुलाया और फुयिन पर हमला किया, लेकिन फुयिन की काली ऊर्जा पर कोई असर नहीं पड़ा। फुयिन ने घमंड से बताया कि चांग लान की कुर्बानी से उसके हाथ में एक दरार खुल गई है जिससे वो तारों को भी खींच सकता है। बाई शाओशंग की कोशिशों को उसने तुच्छ बताया और उसे काले पानी में डुबा दिया ताकि वो देख सके कि वो यान हुई को कैसे सताएगा। श्वानमिन के कई संप्रदायों ने देखा कि राक्षसों की दुनिया के साथ तनाव कम हो रहा है, तो उन्होंने अपनी सेना पीछे बुला ली। चेन शिंग पर्वत के अनुयायी भी खुशी से लौटने को तैयार थे, लेकिन लिंग फेई ने रास्ता रोक लिया और अनुशासन हॉल के बड़े बुजुर्ग होने के नाते उन्हें जबरदस्ती रुकने को कहा। झू जीचेन को जब पता चला कि जियान फेंग का चेतन सागर बिगड़ चुका है और उसका कोई पता नहीं, तो उसे लिंग फेई से नफरत हो गई और वो चेन शिंग पर्वत के शिष्यों को सुरक्षित लौटने देकर खुद जियान फेंग को ढूंढने निकल पड़ा। अब लिंग फेई को कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, जिससे वह चिढ़ा हुआ था। तभी युन मंग उसके पास आई और कहा कि उसने वो ब्रेसलेट ढूंढ लिया है जो सु यिंग ने लू मुशेंग के लिए 9 आत्माओं की शक्ति से बनाया था। युन मंग ने कहा कि अगर लिंग फेई खून के रिश्ते का इस्तेमाल करे तो वो सु यिंग को बचा सकता है। सु यिंग का समर्थन पाने के लिए लिंग फेई ने उसकी बात मानी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार सु यिंग द्वारा खींची जा रही थी। आखिरकार लिंग फेई शक्तिहीन होकर गिर पड़ा। तभी सु यिंग जागी और महसूस किया कि ये खून बलिदान की तकनीक थी। जब उसने पूछा कि ये जानकारी किसने दी और युन मंग का नाम सुना, तो उसे शक हुआ। युन मंग ने तब खुलासा किया कि 20 साल पहले उन्होंने मिलकर तियान याओ को मारने की कोशिश की थी, और अब जब वो जिंदा है तो उनका समझौता खत्म नहीं हुआ है। सु यिंग ने कहा कि वो कभी राक्षसों से नहीं मिली थी और युन मंग पर हमला कर दिया। युन मंग काली ऊर्जा में बदल गई और बताया कि वो फुयिन द्वारा भेजी गई थी और उसे यकीन था कि सु यिंग की इच्छाएं
और लालच उसे एक दिन उसके पक्ष में ला देंगी। सु यिंग के होश में आते ही उसने तुरंत लू मुशेंग और तियान याओ के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि तियान याओ ट्रिपल माउंटेन में ड्रैगन टेंडन लेने गया है, तो उसने तुरंत योजना बदली। सु यिंग के सितारे ने इतनी तेज चमक दिखाई कि तियान याओ और यान हुई को अपनी योजना बदलनी पड़ी और ड्रैगन टेंडन जल्दी लेने जाना पड़ा। जब वो वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रक्षा करने वाला कोई नहीं था, जो थोड़ा अजीब था। यान हुई ने अपने खून का बलिदान दिया और तियान याओ के साथ मिलकर द्वार खोला। लेकिन जैसे ही तियान याओ अंदर जाने वाला था, सु यिंग आ गई और लू मुशेंग के बारे में पूछने लगी। तियान याओ ने उसकी सुरक्षा के लिए झूठ बोल दिया कि वो लू मुशेंग को मार चुका है। यह सुनकर सु यिंग गुस्से से पागल हो गई और तियान याओ को द्वार के भीतर धकेलकर यान हुई को मारने लगी, जो द्वार को खोले रखे थी। उसी वक्त लिंग श्याओ समय पर आ गया और यान हुई को बचा लिया। जब लिंग श्याओ को पता चला कि हार्ट प्रोटेक्टिंग स्केल वापस यान हुई के पास है, तो उसके भावनाएं उलझ गईं। वो यान हुई को जबरदस्ती युनदुन स्टार प्लेटफॉर्म पर ले गया। सु यिंग ने ये कहकर दबाव डाला कि यान हुई अब राक्षसी कलाओं का अभ्यास करती है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। लिंग श्याओ को याद आया कि चिंग गुआंग ने कहा था कि हार्ट प्रोटेक्टिंग स्केल को नष्ट करने से श्वानमिन में शांति आएगी, इसलिए उसने फटे हुए आत्मा को मारने वाली कोड़ा निकाला और यान हुई की चेतना तोड़ने और स्केल नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन 9 वार करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। लिंग फेई अपने चेहरे पर पड़े गहरे जख्मों को देखकर तियान याओ और यान हुई से गहरा बदला लेने की आग में जल रहा था। उसकी ये नफरत इतनी प्रचंड थी कि फू यिन जैसे अंधकार के स्वामी ने उसे अपने चेतना के सागर में कैद कर लिया। फू यिन ने खुद को यून मिंग का असली मालिक बताया। लिंग फेई ने फू यिन पर गुस्सा निकाला कि उसी की वजह से उसकी शक्ति छीन ली गई और वो बेकार बन गया। लेकिन फू यिन ने उसे ही जिम्मेदार ठहराया, कहा कि उसने खुद सु यिंग को बचाने का फैसला लिया था, उसने तो बस रास्ता दिखाया था। लिंग फेई को थोड़ा पछतावा तो हुआ, लेकिन उसे कबूल करने की हिम्मत नहीं हुई। फू यिन को जब ये पता चला कि लिंग फेई को यान हुई से कितनी नफरत है, तो उसने उसे यान हुई की हालत दिखाई, कैसे लिंग शियाओ उसे कोड़े मार रहा था। लेकिन ये सब भी लिंग फेई की जलती हुई नफरत को शांत नहीं कर सके। ताकत की लालच में लिंग फेई आखिरकार फू यिन के आगे झुक गया। वहीं यान हुई जब फॉलन स्टार प्लेटफॉर्म पर होश में आई, तो उसका सबसे बड़ा डर था तियान याओ की जान को खतरा। उसे पता था कि तियान याओ हेवेनली स्लॉटर फॉर्मेशन में फंसा है और तुरंत मदद की जरूरत है। उसने ज़ोउ ज़िचेन से मिन्नतें की कि वो उसे आज़ाद करे ताकि वो तियान याओ को बचा सके। लेकिन प्लेटफॉर्म की सील सिर्फ लिंग शियाओ या लिंग फेई ही तोड़ सकते थे। ज़िचेन को यान हुई पर तरस आया और वो लिंग शियाओ से विनती करने चला गया, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी लिंग शियाओ का दिल नहीं पिघला। वो अभी भी चिंग गुआंग की बातों में उलझा था कि प्रोटेक्टिव स्केल को नष्ट करना जरूरी है। ज़िचेन को लिंग शियाओ की बातों की समझ नहीं आई। यान हुई ने 10 साल उसका साथ दिया था और अब उसी को मारना नाइंसाफी थी। फॉलन स्टार प्लेटफॉर्म पर यान हुई पहले से ही कमजोर थी और लिंग शियाओ ने एक भी रहम नहीं दिखाया, उसे लगातार 9 कोड़े मारे। सु यिंग को ये भी मंजूर नहीं था, उसने कहा कि यान हुई को वहीं मार दिया जाए। लेकिन लिंग शियाओ ने मना कर दिया और कहा कि हर दिन 9 कोड़े मारकर कुल 81 कोड़ों के बाद ही वो स्केल नष्ट करेगा, और तब तक यान हुई की जान बची रहेगी। जियुए ने ज़िचेन की मेहनत देखी और चोरी छिपे यान हुई के लिए खाना ले आई। यान हुई अभी भी जिंदा रहना चाहती थी, तियान याओ को बचाना चाहती थी, इसलिए भूख से बेहाल होकर खाना खा लिया। जियुए, जो पहले कभी यान हुई को पसंद नहीं करती थी, अब भी उसका अंत नहीं चाहती थी। उसने समझाया कि अगर यान हुई कभी भाग निकले तो फिर कभी डेमन से जुड़ाव न रखे। लेकिन यान हुई ने साफ कहा कि हर डेमन बुरा नहीं होता। ये सुनकर जियुए नाराज होकर चली गई। सु यिंग चुपचाप स्टारी स्काई प्लेटफॉर्म पहुंची, जहां चिंग गुआंग का डार्क एनर्जी उस पर हमला करने लगी, लेकिन उसने आसानी से सब कुछ नष्ट कर दिया। उसे पता था कि सील ज्यादा देर टिकेगी नहीं, और उसने लिंग शियाओ से फिर कहा कि यान हुई को तुरंत मार दे क्योंकि यही प्रोटेक्टिव स्केल फू यिन को चाहिए। लेकिन लिंग शियाओ ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये उसके परिवार का मामला है और वो यान हुई की जान बचाते हुए भी स्केल खत्म करेगा। सु यिंग ने चेताया कि हर दिन की देरी नए खतरे लाएगी।
उसी वक्त अचानक फॉलन स्टार प्लेटफॉर्म पर स्लॉटर फॉर्मेशन एक्टिव हो गया। लिंग शियाओ यान हुई को बचाने दौड़ा, लेकिन सुयिंग ने उसे रोका और कहा कि ये तो स्वर्ग की इच्छा है। दूसरी तरफ ज़ोउ ज़िचेन ने हार नहीं मानी। उसने जियुए से यान हुई को आज़ाद कराने की खबर फैलाने को कहा और खुद अपनी तलवार से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हर बार वो जमीन पर गिरता और घायल होता रहा। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और जान दांव पर लगाकर कोशिश जारी रखी। तभी अचानक लिंग फेई वहां पहुंचा और अनुशासन हॉल के अधिकार से स्लॉटर फॉर्मेशन एक्टिव कर दिया। ज़ोउ ज़िचेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा। यान हुई पर अब फॉर्मेशन का असर होने लगा और वो तेजी से कमजोर होने लगी। तियान याओ दूर से सब महसूस कर रहा था। वो पहले तो ड्रैगन टेंडन लेने गया था ताकि यान हुई को बाद में बचा सके, लेकिन जब उसे प्रोटेक्टिव स्केल की कमजोर होती ऊर्जा का एहसास हुआ, तो उसे पता चल गया कि यान हुई खतरे में है। उसे बचाने के लिए उसने लाइफ एक्सचेंज कर्ज का इस्तेमाल किया। यान हुई जानती थी कि अगर स्लॉटर फॉर्मेशन चालू रहा तो तियान याओ मारा जाएगा। इसलिए उसने अपना त्याग कर लिंग फेई से हाथ जोड़कर विनती की कि वो फॉर्मेशन बंद कर दे। लिंग फेई को इसमें मजा आने लगा और वो जोर से हंस पड़ा। तभी तियान याओ ने अपने आप को स्पिरिचुअल ड्रैगन में बदलकर फॉर्मेशन में प्रवेश किया और यान हुई को वहां से बाहर निकाल लाया। सुयिंग और लिंग शियाओ दोनों चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि तियान याओ ने यान हुई के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। ये देख वे स्तब्ध रह गए। तियान याओ यान हुई को ब्लैक रिवर के किनारे ले आया। वहां यान हुई को उनके साथ बिताया हर पल याद आया, उनकी मुलाकातें, प्यार, जुदाई और समझदारी। वो तियान याओ को खोने का सोचकर टूटने लगी। तियान याओ भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए और वो दोनों चैन से एक साथ रह सकें। लेकिन अब ये सपना चूर हो चुका था। बोलते वक्त तियान याओ की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, आंखों में सैलाब लिए हुए, दिल भारी हो गया। लेकिन तियान याओ अब इस दुनिया में रह नहीं सकता था और हवा में घुलकर गायब हो गया। यान हुई ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे रोकने की बेकार कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। वो खुद को कोसने लगी, मैं कितनी बेबस हूँ। उसने यिन मिंग फू की स्थिति में जाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसी वक्त लिंग शियाओ और सु यिंग दोनों वहां आ पहुंचे और यान हुई को दोनों तरफ से घेर लिया। यान हुई ने आखिरी फैसला लिया और ब्लैक रिवर में छलांग लगा दी। सु यिंग को पूरा यकीन था कि यान हुई अब नहीं बचेगी, इसलिए वो वहां से चली गई। लेकिन लिंग शियाओ, वो भीतर से खुद से नफरत करने लगा, क्योंकि उसने यान हुई की जान नहीं बचाई। लिंग शियाओ को यकीन हो गया कि इस बार वो सच में खत्म हो गई है। भारी दिल के साथ वो चेंचिंग माउंटेन लौट आया। वहीं झोउ ज़िचेन ने शिष्यों की अगुवाई करते हुए लिंग शियाओ से शिकायत की कि लिंग फेई ने डिसिप्लिन हॉल की एल्डर होने की पोजीशन का गलत फायदा उठाया और निजी बदले की भावना से यान हुई को सजा दी, जिसकी वजह से यान हुई की दर्दनाक मौत हुई। लिंग फेई, जो सु यिंग की छत्रछाया में खुद को सुरक्षित मानती थी, एकदम घमंडी हो गई थी। उसने यान हुई और तियान याओ को नीचा दिखाते हुए कहा कि यान हुई तो मरने लायक ही थी और उसे मारकर उसे खुशी मिली। लिंग शियाओ को गुस्सा आ गया। उसने लिंग फेई को एल्डर की पोजीशन से हटाते हुए 50 कोड़े मारने का हुक्म दिया। लेकिन लिंग फेई ने यान हुई के लिए लिंग शियाओ के पक्षपात को लेकर विद्रोह किया और अपने अंदर की डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया। लिंग शियाओ ने गुस्से में आकर उसकी स्पिरिचुअल सी को बर्बाद कर दिया, जिससे अब वो कभी भी कल्टिवेशन नहीं कर पाएगी। लिंग शियाओ उसे लॉकिंग डेमन टॉवर में हमेशा के लिए कैद करना चाहता था, लेकिन तभी सु यिंग वहां आ गई और लिंग फेई को अपने साथ ले गई। इसके साथ ही गुआंग हान में और चेंशिंग माउंटेन के बीच का गठबंधन खत्म हो गया और फू यिन को इससे बहुत खुशी हुई। उसी दिन लिंग शियाओ को हैंड प्लकिंग स्टारी स्काई फॉर्मेशन में कुछ अजीब हलचल महसूस हुई। जब उसने जांच की तो उसे चिंग गुआंग की आवाज सुनाई दी और तभी उसे एहसास हुआ कि ये फू यिन है। उसे पता चला कि चिंग गुआंग झेनरेन को फू यिन निगल चुका है और अब बस उसकी खाली आत्मा बची है। लिंग शियाओ को पछतावा हुआ कि उसने फू यिन के जाल में फंसकर प्रोटेक्टिव स्केल को नष्ट कर दिया, जो असल में फू यिन को बांधने के लिए था। फू यिन खुद को फॉर्मेशन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सु यिंग के पास अभी भी उसे रोकने की ताकत है।
इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। मगर अब सील टूटने का दिन करीब है। इस बीच सु यिंग को पता चला कि गुआंग हान में के कई लोग गायब हो रहे हैं और उसे शक हुआ कि इसका लिंग फेई से कोई ना कोई कनेक्शन है। जब वो लिंग फेई से मिलने गई तो पता चला कि लिंग फेई अपने चेहरे पर तियान याओ के दिए गए जख्मों से बहुत परेशान है। उसे लगता है कि लिंग शियाओ ने उसके जख्मों की वजह से ही उसे चेनशिंग माउंटेन से निकाला था। गुस्से और बदले की भावना में वो गुआंग हान में के लोगों की बलि देकर फू यिन को खुश कर रही थी, जिससे वो अपने चेहरे के दाग हटा सके। लेकिन कई बलि देने के बावजूद दाग हटे नहीं और वो और अधीर होती चली गई। फू यिन ने उसे बरगलाया और कहा कि जितनी ज्यादा बलि दोगी उतना जल्दी मैं फ्री हो जाऊंगा और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सु यिंग ने लिंग फेई को समझाया कि उसे अपने अंदर की डार्क एनर्जी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन लिंग फेई ने बस ऊपर से हाँ की और अंदर से कुछ नहीं बदला। ब्लैक रिवर के किनारे यान हुई के दोस्तों ने उसकी मौत का शोक मनाना शुरू किया, लेकिन तभी ब्लैक रिवर की सतह पर अजीब सी हलचल हुई। दरअसल जब यान हुई ने नदी में छलांग लगाई थी तब उसकी मौत नहीं हुई थी। उसने पहले ही डार्क अंडरवर्ल्ड स्क्रिप्चर याद कर लिया था और उसे पता चला कि ब्लैक रिवर का तल डार्क एनर्जी की के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। मौत के करीब पहुंच चुकी यान हुई ने धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पाई और फिर उठकर बैठ गई। उसके की स्पीड तेज होती गई और डार्क एनर्जी इतनी शक्तिशाली हो गई कि किंगचू के लोग हैरान रह गए। हुआन शियाओयान ने अंदाजा लगाया कि ये यान हुई की वजह से हो रहा है, और वाकई यान हुई की में बड़ी तरक्की हुई। जैसे ही वो नदी से बाहर निकली वो सीधे सान चोंग माउंटेन की तरफ रवाना हो गई। ड्रैगन टेंडन फॉर्मेशन में तियान याओ 3 दिन से फंसा था और उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यान हुई ने अपनी जबरदस्त ताकत से स्लैशिंग हेवन फॉर्मेशन को तोड़ा और ड्रैगन टेंडन निकालकर तियान याओ के शरीर में समाहित कर दिया। लेकिन तियान याओ का मिटना तय था और वह यान हुई के हाथों में एक ड्रैगन एग में बदल गया। यान हुई को पता था कि चेन यी बहुत ज्ञानी है, इसलिए वो तुरंत किंगच्यू भागी। उसे पता चला कि ड्रैगन एग में अब भी जीवन की एक हल्की सी संभावना बची है। अगर वो 7 दिनों में ड्रैगन कॉन्शियसनेस इकट्ठा कर सके तो शायद तियान याओ फिर से जी उठे। वो तुरंत युआनियन प्लेटफॉर्म पहुंची, क्योंकि वहीं लाइफ एक्सचेंज कर्ज हुआ था और तियान याओ की आत्मा वहीं बिखरी हुई थी। जब यान हुई चेनशिंग माउंटेन पहुंची तो झू जीचेन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही वो युआनियन प्लेटफॉर्म पहुंची चेनशिंग माउंटेन के शिष्य उस पर हमला करने लगे, पर झू जीचेन ने उन्हें रोक लिया। यान हुई ने एक खास विधि से तियान याओ की आत्मा को ड्रैगन एग में समेटा और देखा कि एग की चमक बढ़ गई है। इससे उसे बड़ी उम्मीद मिली। लिंग शियाओ और सु यिंग को भी ब्लैक रिवर में हलचल महसूस हुई। डार्क एनर्जी देखकर वो चिंतित हो उठे। कुछ समय बाद जब स्लैशिंग हेवन फॉर्मेशन से ड्रैगन टेंडन भी गायब हो गया तो सु यिंग को यकीन हो गया कि ये यान हुई का ही काम है, क्योंकि वो ही इतनी जिद्दी हो सकती है। लेकिन लिंग शियाओ ने माना नहीं, क्योंकि उसके अनुसार तो यान हुई तो ब्लैक रिवर में कूदकर मर चुकी थी। सु यिंग ने ताना मारा कि लिंग शियाओ को यान हुई के साथ भी वैसा ही करना चाहिए जैसे उसने लिंग फेई के साथ किया, तभी तो सबके लिए इंसाफ होगा। लिंग शियाओ जब चेनशिंग माउंटेन लौटा तो उसने देखा कि यान हुई डार्क एनर्जी से घिरी हुई खड़ी है। उसने फ्रोस्ट फ्लावर आर्ट से हमला किया, लेकिन यान हुई ने बड़ी आसानी से उसका वार नष्ट कर दिया। शिष्यों को लगा कि यान हुई ने अपने गुरु पर हमला किया है, लेकिन यान हुई ने साफ कह दिया कि अब लिंग शियाओ उसका गुरु नहीं है और वो अब चेनशिंग माउंटेन की शिष्या नहीं रही। इसके बाद वह वहां से चली गई